हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे आरआरबी में एनटीपीसी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आज हम उसी एनटीपीसी के पेपर की तैयारी के लिए लेके आए हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें होंगे है। तो आप बताइए कहाँ पर हुए थे ये। तो इसका आंसर है बी, योंगचांग शहर में आयोजित हुए थे। ये योंगचांग शहर है दक्षिणी कोरिया में। जैसा कि आप सभी को पता है एक शीतकालीन ओलंपिक होते हैं और एक होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो अब आप बताइए जो लास्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो कहाँ पर हुए थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है वो हुए थे रियो में, रियो डी जेनेरियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुतिया जो थी उसका नाम था लाइका नाम की यह कुतिया थी और यह थी रूस की। रूस ने 1957 में लाइका को स्पुतनिक नामक यान में सवार करके अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा था। पर जैसा कि आप सभी को पता है वहाँ पर यान में टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से इसकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित हुआ था पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। यह स्पेशली पेरिस के एक जगह थी, उस जगह का नाम था ले बोर्गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र, ये तो वही है, रिपीट हो गया, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर है बी, 9 खिलाड़ी खो खो के खेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइटर्स नामक एक न्यूज एजेंसी है, इसका मुख्यालय है लंदन में। यह एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी पॉल जूलियो रूटर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रविड़ मुनेत्रे कड़गम, जिसे हम डीएमके के नाम से जानते हैं, की स्थापना किसने की थी। तो डीएमके पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सी आंसर है, सी अन्नादुरई। सी अन्नादुरई ने इस पार्टी की स्थापना की थी। यह तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह श्री सी एन अन्नादुरई है। हम बीच बीच में कुछ मुख्य लोगों की फोटो आपको दिखाएंगे क्योंकि फोटो से जल्दी याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था
और माता का नाम माया देवी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाखी की पूर्णिमा के दिन और वट वृक्ष के नीचे। हम आपको हर क्वेश्चन के बारे में इस तरह से स्पेशल जो अलग से जानकारी होंगी वो देते रहेंगे। खाली क्वेश्चन में ऐसे याद नहीं रहता है, तो हम आपको उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी वो साथ में बताते रहेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की? यह भी बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा बी, जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी और जोनास सॉल्क एक अमेरिकी डॉक्टर थे। यह है जोनास सॉल्क की इमेज आपके सामने स्क्रीन पर। जैसा कि हमने बताया, इमेज से जल्दी याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सोनार। सोनार का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा ए, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? तो विटामिन ए की प्राप्ति हमें होती है चुकंदर से, गाजर से, पनीर से, दूध से, टमाटर से, हरी सब्जियों से, पीले रंग के फल आदि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, म्यांमार। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और म्यांमार आज़ाद कब हुआ था? जनवरी को। म्यांमार आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, इसी में दूसरा ऑप्शन दे रखा है मलेशिया। तो आपको मलेशिया का याद भी होना भी ज़रूरी है। तो मलेशिया आज़ाद हुआ था 31 अगस्त को। और पाकिस्तान को तो पता ही होगा आपको कि ये इंडिया से एक दिन पहले 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और म्यांमार की बात आई है तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिदो। नेपिदो कैपिटल है म्यांमार की। नेक्स्ट आपका ऑप्शन था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ था? इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था 17 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1913। 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ को टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये उन्हें किस क्षेत्र में मिला था, यह भी आपको पता होना जरूरी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वह पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और इनकी रचना गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है
पक्षियों के अध्ययन को। इसमें पहला जो ए ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और इसका डी ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी यह एक जूलॉजी की ब्रांच है जो एम्फीबियंस के अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह। और इन्हें पद्मश्री दिया गया था, तो इन्हें कब दिया गया था पद्मश्री? इन्हें दिया गया था 1957 में। अब बात आती है बलविंदर सिंह सीनियर की। तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1924 को हरिपुर पंजाब में। भारत के हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने नीदरलैंड के विरुद्ध 5 गोल किए थे, जो अभी तक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हैं बलविंदर सिंह सीनियर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पोड। डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यह भी एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एवं अलोरा की गुफाएं स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है, इसका आंसर होगा डी, ग्रेट अन्नीकुट। इसका दूसरा नाम है कल्ला नाई। अब इस बांध की बात आई है, तो यह बांध दुनिया का चौथा सबसे पुराना बांध है। यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु में है। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह चोल वंश के राजा करिकल्ला चोल द्वारा बनवाया गया था। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 मिलियन किसके बराबर है? तो आपको बताना है 100 मिलियन किसके बराबर है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 100 मिलियन किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा बी, 10 करोड़। 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल इन सभी ऑप्शंस में इसका राइट आंसर है ए, चावल। चावल से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। इसका भी आंसर होगा बी, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गीनीमेड है? तो किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गीनीमेड है? तो इसका आंसर होगा ए, बृहस्पति। बृहस्पति के चंद्रमा का नाम गीनीमेड है। तो अब गीनीमेड का नाम क्यों आया? क्योंकि बृहस्पति का यह उपग्रह है, चंद्रमा है गीनीमेड, और यह हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह है। यह उपग्रह इतना बड़ा है कि यह बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है, पहला तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो इसका आंसर होगा बी, हीलियम दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है जो इस ब्रह्मांड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, और यह किस खेल से संबंधित है? यह है 400 मीटर रेस से, कमलजीत संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है कमलजीत संधू, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम खालिस्तान है। तो क्या है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। तो इसका आंसर होगा ए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, जीवी मावलंकर। तो इसका आंसर है ए, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इनका कार्य, अब आता है सवाल, किनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल था। इसी में अब सेकंड ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सुमित्रा महाजन अभी थोड़े दिन पहले तक यह स्पीकर थी। सी ऑप्शन है, सी एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कौन नहीं जानता है कि यह हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PSLV से क्या अभिप्राय है? तो PSLV की फुल फॉर्म बतानी है आपको। PSLV से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई को, यह उनकी इमेज जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, यह है विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश है कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह है दूसरा सबसे बड़ा देश। तो आप बताइए पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पहला है रूस। अब इसमें जिक्र आया है भारत का, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर है 7वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? तो 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन जीता था स्टैन वावरिंका ने। स्टैन वावरिंका ने 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन स्टैन वावरिंका ने जीता था। तो वुमेन का किसने जीता था? तो वुमेन का जीता था सेरेना विलियम्स ने। सेरेना विलियम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? यह की थी फ्रांस ने। फ्रांस ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। तो डेनमार्क की राजधानी तो हो गई कोपेनहेगन, पर डेनमार्क की करेंसी क्या है? तो डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन। तो यह थे आज के हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। योर लाइब्रेरी की तरफ से आज के लिए इतने ही। बाकी के क्वेश्चन हम कल लेके हाजिर होते हैं। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।